ओके बच्चों, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और आज की क्लास जो रहेगी बीपीटी थ्योरम पे रहेगी। आपने क्लास में पढ़ा भी होगा पहले, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एक साइंटिस्ट था, मतलब एक रिसर्चर था एक तरह से। मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन सरनेम उसका थेल्स था। तो बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो पहले देखते हैं कि थेल्स थ्योरम होती क्या है। ठीक है, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको, बीपीटी। और बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। और इसी को किस नाम से जानते हैं? थेल्स थ्योरम के नाम से, थेल्स थ्योरम। तो पेपर में आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती है भाई, थेल्स थ्योरम के नाम से मिल सकती है या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से मिल सकती है। देखो क्या कहती है थ्योरम। ये थ्योरम बोलती है आप लोगों को कि अगर कोई एक ट्रायंगल ले रखी भाई आपने, मान लो ऐसे ये ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर इस ट्रायंगल में बीसी साइड के एक लाइन पैरेलल खींच दूं वैसे, मतलब मैंने ई एफ ले लिया मान लो। मैं कह रहा हूं कि ई एफ बीसी साइड के पैरेलल खींची गई है, तो जो दो बाकी की साइड कट हुई ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो कट हुई है, ये प्रोपोर्शनल में रहेगी, मतलब रेशियो के प्रोपोर्शनल में रहेगी। कैसे? मतलब ए ई अपॉन में ई बी बराबर रहेगा ए एफ अपॉन में एफ सी के। इस रेशियो को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से प्रूव किया जाता है, जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको पहले तो ये वेरीफाई करा रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये रेशियो इक्वल में क्यों होंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि आपको किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी जाए जो दो बाकी की साइड को कहीं पे कट कर रही हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, यानी अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हो, तो ऐसे रेशियो इक्वल होता है। तो मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूं भाई, यहाँ पे प्रूफ करवा रहा हूं, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो आप एक बार कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा साथ में, मतलब जो जो डाटा है ना उसके हिसाब से चल रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले लिख लिया जो जो गिवन है मेरे को। आपको एग्जाम में एक गिवन मिलेगा, मतलब एक लाइन पैरेलल मिलेगी, तो ई एफ पैरेलल है किसके? बीसी के। और प्रूव करना है आपको पार्ट कौन सा? रेशियो वाला। यानी आपको प्रूव करना है ए ई अपॉन में ई बी बराबर दिखाना है आपको ए एफ अपॉन में एफ सी, ये दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो भाई, अब देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पे। एक तो मैंने बी और एफ को मिला लिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी बाय कंस्ट्रक्शन, और ई और सी को मिला लिया मैंने, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है जो काम का था मेरे लिए। इस ए ई वाली साइड पे एफ वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया भाई, कुछ ऐसे ये वाला एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के साथ में। तो मैं ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ क्या होगा भाई? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना? अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो 1/2 बेस, बेस ए ई वाला रहेगा आपका, तो बेस बन गया ए ई। हाइट क्या चलेगी? परपेंडिकुलर वाली, यानी मैंने कह दिया ये डी पॉइंट पे कट हो रहा था, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट, तो हाइट बन जाएगी डी एफ। ये आ गया ए एफ ट्राइंगल का एरिया। अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ई बी एफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ का। इसमें भाई 1/2 बेस क्या चलेगा? ई बी ले लिया, और इसके लिए हाइट क्या रहेगी? वो डी एफ ही रहने वाली है ना? इसमें कंफ्यूजन है? देखो मैं भी क्लियर करता हूं ये कंफ्यूजन भी आप लोगों का। देखो मान लो आपके पास ये वाली ट्राइंगल है, यहां पे 90 डिग्री दे दिया मैंने, तो ए बी सी इस ट्राइंगल में आप हाइट किसे कहोगे? बी सी वाली साइड को ही कहोगे ना, क्योंकि 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। हाइट होती है परपेंडिकुलर। आप अपनी छत की, कमरे की छत की और नीचे फर्श के बीच की दूरी देखना चाहते हो ना, तो आप ऐसे वर्टिकली हाइट मेजर करोगे। ऐसे तो नहीं करने वाले ना आप, हाइट तो ऐसे इमेज की जाएगी ना परपेंडिकुलरली।
आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो आप टो से हेड तक ऐसे परपेंडिकुलर मेजर करते हो। ऐसा तो नहीं ना कि ये रस्सी तुम उधर रखो और मैं ऐसे, हाइट ऐसे मेजर नहीं की जाती है, परपेंडिकुलरली की जाती है। तो इसी कंसेप्ट का मैं ऐसे लिख रहा हूं। इसी ट्रायंगल में मैं इस ट्रायंगल ए बी सी को ऐसे लिख देता, ए बी सी। तो परपेंडिकुलर क्या होता भाई, कंस्ट्रक्शन आप ऐसे मेजर कर लेते, ये परपेंडिकुलर ले लेते एक्सटेंडेड साइड का, है ना। यानी इस ए बी वाली बेस के लिए परपेंडिकुलर एक्सटेंडेड कौन है, ये वाला है डी एफ, परपेंडिकुलर एक्सटेंडेड इस वाली ट्रायंगल के लिए, ई बी एफ के लिए, समझ गए ना। इसलिए हाइट क्या रहेगी, डी एफ। हो गया। इन दोनों को रेशियो ले लिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का रेशियो फाइंड आउट किया भाई मैंने यहां से। तो रेशियो निकालने के लिए मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ का। तो क्या होगा, 1/2 ए ई गुना में डी एफ डिवाइड किया जाएगा 1/2 गुना ई बी गुना में डी एफ। भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में ए ई अपॉन में ई बी। ये इक्वेशन थर्ड है मान लो, ठीक है। हो गया इतना काम। अब बाकी का इधर करते हैं ताकि साथ साथ आपको चीजें दिखती रहें। देखो अब मैंने क्या किया, इस वाले में ई से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए एफ के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने 90 डिग्री का, और इसको नाम दे दिया मान लो ए बी सी डी ई एफ, जी नाम दे दिया मैंने भाई मान लो, ठीक है, ये 90 डिग्री के साथ में। अब मैं वापस से ए ई एफ ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ का। क्लियर है। अब बेस चलेगा ए एफ वाला और परपेंडिकुलर हाइट चलेगी ई जी वाली। तो एरिया क्या बनेगा ई एफ का, 1/2 बेस ए एफ और गुना में हाइट ई जी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ का ले रहे हैं, ये वाली ई सी और ये एफ, है ना। इसके लिए एक्सटेंडेड वर्टिकल क्या रहेगा, ई जी ही रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ 1/2 बेस रहेगा आपका एफ सी और हाइट हो जाएगी ई जी। ये इक्वेशन 4 और 5, मतलब दोनों का रेशियो ले लो। तो मैं सीधा ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, रेशियो लोगे तो आप 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई जी से ई जी कैंसिल, ये वैल्यू आ गई ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दे दिया, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड थर्ड की और फोर्थ की गौर करो, ऊपर वाले पोर्शन तो सेम है, ऊपर ए ई एफ है नीचे भी ए ई एफ है, लेकिन नीचे ई बी एफ है और इधर ई सी एफ है। अगर आप ध्यान दो ना तो मैं एक बार आपको कुछ दूसरे पेन से दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, कलर चेंज कर लेता हूं मैं एक बार, आपको एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे डिटेल के अंदर। कलर चेंज होने में टाइम लग रहा है क्या 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 क्या, नहीं नहीं ना। तो देखो या ऐसे करते हैं, चलो कोई नहीं, फिर एक मिक्स हो जाएगा, नहीं तो ऑरेंज कलर ले लेता हूं। देखो अब गौर से देखना भाई, ई एफ वाली साइड पैरेलल है बीसी के, है ना, गिवन है ये। अब याद करो 9th क्लास की प्रॉपर्टी, एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। यहां पे ट्रायंगल कौन कौन सी ले रखी है आपने, एक तो ले रखी है ये वाली ई बी एफ, ये वाली ट्रायंगल, और एक ले रखी है ई सी एफ। दोनों के लिए बेस क्या है, ई एफ है कॉमन, और कौन कौन से पैरेलल के बीच में, ई एफ और बी सी के बीच में। तो यहां पे हमें पता है, हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ई बी एफ बराबर रहेगा एरिया ट्रायंगल ई सी एफ के, ई सी एफ के। कारण क्या रहेगा, क्योंकि एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, सेम बेस एंड सेम पैरेलल, और बेस क्या है मैं लिख देता हूं साथ में, बेस है ई एफ और पैरेलल क्या गिवन था, ई एफ पैरेलल था बी सी के। तो ये चीजें होने की वजह से
भाई इक्वेशन वापस से क्या बन जाएगी, मैं एक बार फिर से लिख दूं। इक्वेशन थर्ड तो ऐसे कैसी रहेगी, एरिया ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ट्रायंगल ई बी एफ इक्वल टू ए अपॉन में ई बी। ये तो इक्वेशन थर्ड थी। फोर्थ क्या बन गई, एरिया ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में ई सी एफ की जगह पे ई बी एफ ही लिख रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा एरिया ई बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ बराबर में ये था ए एफ, है ना, ये इधर से ए एफ अपॉन में एफ सी। ये इक्वेशन 4 है। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से क्या बनेगा, राइट हैंड को भी इक्वल होना पड़ेगा, यानी ए ई अपॉन में ई बी बराबर है ए एफ अपॉन में एफ सी के। देखो आपको यही प्रूफ करना था, ए अपॉन में ए बी और ए एफ अपॉन में एफ सी। तो ये थ्योरम यूज होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से या थेल्स थ्योरम के नाम से। तो याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन खींचते हो जो बाकी की दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, तो जो उनको कट करने वाला रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। यही थेल्स थ्योरम कहती है। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हो रहा है, देखो एक्सटेंडेड वर्जन मतलब अगर पूरी साइड का चलेगा तो मैं आपको लिख देता हूं वो पॉइंट भी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और जरूरत के हिसाब से कहां पर कैसे यूज करना है वो भी आपको सिखाना है मुझे, ताकि एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करें या प्रैक्टिस करें किसी दूसरी बुक से भी तो आपको प्रॉब्लम ना आए किसी बेसिक चीजों को लेके, है ना। तो इसलिए उसको एक बार दिखाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सेकंड भाई, ये क्लीन होने में ना टाइम ले लेता है, तो टाइम तो दे ही देते हैं इसको। फिर अब हम बाकी के आप लोग प्रैक्टिस सही चल रही है या नहीं चल रही कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है। डाउट वाउट नहीं पूछ रहे हो आजकल कुछ बच्चे आप लोग, तो डाउट वाउट से भी आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक मिनट भाई, चलो देखो क्या चीज बोल रहा था मैं, वो ये है भाई, बेसिकली अभी आपने पढ़ा है ऐसे कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी सी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच ली थी ई एफ, है ना। तो आपने कहा था बीपीटी थ्योरम का यूज करके, तो मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि ई एफ पैरेलल है बीसी के, इसलिए यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या कहेंगे भाई, साइड का रेशियो ए ई अपॉन में ए बी बराबर है ए एफ अपॉन में एफ सी के, ये चलेगा। क्लियर ये चीज, तो ये बीपीटी थ्योरम का यूज करके लिखा था। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पलट रहा हूं मैं वैल्यू को, भाई ई बी अपॉन में ए ई लिखा है मैंने, तो उधर से ही पलटना पड़ेगा एफ सी अपॉन में ए एफ, हो गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड करा दिया भाई सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ दिखानी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐड कराएंगे ना तो एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आएगा ए ई का, तो ए ई प्लस में ई बी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एलसीएम ए एफ का, तो ये बनेगा एफ सी प्लस में ए एफ। भाई ए ई और ई बी को जोड़ोगे तो क्या बनेगी, साइड ए बी बन जाएगी, अपॉन में अपॉन में साइड ए ई इक्वल टू एफ सी, और ए एफ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा, अपॉन में ए एफ। आपने चीजों को पलटा था पहले, वापस से पलट दो तो क्या बनेगा, ए ई अपॉन में ए बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन में ए सी के। यही मेरे को दिखाना था यहां से, यानी बीपीटी थ्योरम के अंदर ये चीज तो है ही है, साथ में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए ई अपॉन में ए बी बराबर है
AF अपॉन में AC के। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो और इसका भी यूज़ कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएंगे या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये चीज़ कि क्यों कैसे की यूज़ की गई है। ठीक है, अब यहीं से इस थ्योरम का उल्टा भी यूज़ किया जाएगा। उल्टा कैसे, देखो, उसको कन्वर्स BPT थ्योरम बोलते हैं, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें उल्टा ऐसे रहेगा, देखो ये तो आपने जो पढ़ा है ना अभी, ये तो पहला पार्ट है आपका ट्राइंगल का। ठीक है, दूसरा पार्ट ऐसे मिलेगा, भाई मैं लिख रहा हूं ये पहला पार्ट हो गया थ्योरम का। सेकंड पार्ट क्या होगा, आपको गिवन में ही दे देगा, गिवन है रेशियो, मतलब अब ये गिवन है और ये प्रूफ करना है आपको। तो AE अपॉन में EB बराबर में AF अपॉन में FC के, यानी गिवन है ये और प्रूव करना है आपको कि साइड EF पैरेलल है BC के। तो आप इसमें किसका यूज करोगे, CBPT का। CBPT क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर कहीं पे किसी ट्रायंगल में साइड रेशियो इक्वल में आ रहा है तो आप कह सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी BPT थ्योरम का उल्टा यूज करके हम कह सकते हैं कि वो दो साइड पैरेलल में है। जैसे मान के चलो भाई, मैं आपको यहीं पे दे देता है ऐसे क्वेश्चन इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, मान लो, मतलब फॉर्मली लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हो। भाई आपको किसी ट्रायंगल के अंदर है ना, आपने किसी ट्रायंगल के अंदर ऐसे वैल्यू मिल गई, मान लो इस ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने BCG, और आपको एक लाइन ऐसे दे दी AM, और आपसे कह रहा है कि BA अपॉन में AC बराबर है BM अपॉन में MG। तो आप सीधा लिख सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, AM पैरेलल होगी किसके, CG के, क्योंकि ये पैरेलल होती है तभी तो रेशियो इक्वल आता था हमारे पास भी, है ना। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इन चीज़ों को अब हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के बेस के अंदर। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम एक दो क्वेश्चन आपको लोगों को करके दिखाते हैं। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन 6.2 का। ठीक है, आप इसको देखो, पहले और दूसरे में क्या कह रहा है पेन पिक कर लेता हूं भाई 1 मिनट में। आपको बोला गया इन दोनों में कि DE और BC पैरेलल है, तो आपसे कह रहा है कि पहले वाले पार्ट में तो EC की वैल्यू बताओ और दूसरे वाले पार्ट में AD की वैल्यू बताओ। तो देखो AD अपॉन में DB, भाई DE पैरेलल दे दिया ना BC के, तो क्या लिख सकते हो आप, AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC, इसका यूज कर सकते हो आप। तो AD कितना गिवन है यहां पर आपको 1.5, और BD कितना गिवन है 3, AE गिवन है 1, और आपको EC पूछा गया था, है ना, पहले पार्ट में तो आप यहां पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके कर लीजिए कैलकुलेशन। देखो मैं कराता हूं, एक सेकेंड में ये रफ कर लूं, रफ करना है भाई नंग तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है भाई, इसलिए क्लास आज की भी थोड़ी छोटी ही रहेगी ना, और कल क्लास हमने ली नहीं थी क्योंकि कल ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। तो आपको पता है कोल्ड का मौसम चल रहा है तो कभी भी कुछ भी बिगड़ सकती है तबीयत किसी की भी, है ना। इसलिए आप लोग भी सेफ रहा करो भाई, क्योंकि आप लोगों को तो एग्ज़ाम देना है, टीचर को तो क्या है एग्ज़ाम नहीं देना, उसको बस पढ़ाना है और प्रैक्टिस करानी है, तो वो कर सकता है कहीं पे भी एडजस्ट, लेकिन स्टूडेंट को आपको एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। इसलिए आप लोग अपने सेफ रहा करो। अब तो देखो आपके पास जो वैल्यू थी ना वो आ गई थी 1.5 बटे में 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 अपॉन में EC भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो 1.5 की EC से गुना हो गई और 1 की 3 से हो गई। EC की वैल्यू चाहिए तो 1.5 इधर आ जाएगा, है ना। 1.5 की डेसिमल हटा दो तो डेसिमल का 10 ऊपर चला गया, ये 5 जा पे और ये 2 जा पे, यानी कितनी वैल्यू आ गई
2 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई, तो 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इस सी का। इधर आ जाओ भाई, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। आपको लिखना रहेगा, ये पेपर में लिखना है। जैसे यहाँ पे डी ई पैरेलल दे रखी है बीसी के, तो आप लिखोगे क्योंकि डी ई पैरेलल है बीसी के इसलिए यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी चलेगा, बराबर में ए ई अपॉन में ई सी चलेगा। तो वैल्यू रखेंगे भाई अब हम, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी बराबर में था आपका ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। भाई ए डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए डी तो निकालना था, तो ए डी ऐसे कैसा, डी बी की वैल्यू है 7.2 और ए ई की है 1.8, तो 7.2 और ए ई है 1.8 अपॉन में ई सी है 5.4, तो ए डी चाहिए था आपको। भाई इन दोनों की तो डेसिमल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, और 7.2 इधर आएगा, 7.2 का डेसिमल और हटा दो, तो 18/54 गुना में 72/10। तो सिंप्लीफाई कर दो भाई, पहले मैं 9 से कर रहा हूँ, 9 दूनी 18, 9 6 की 54, और ये काटेगा 6 कम 6 तो 12 पे, यानी 12 दूनी 24/10, 10 में लग जाएगी तो 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रही थी साइड, हाँ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो आप लोगों से एक तो ये नंबर निवेदन है कि बीपीटी थ्योरम जो आपने आज पढ़ी है इसको एक बार खुद से करके देखो, और करने के बाद वापस ये वीडियो को एक बार फिर से देखो, और नोट करने के लिए तीसरी बार वीडियो को देखो। रिपीटेशन में करते रहोगे ना तो आपको पता है कि रिपीटेशन करने से आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और हेल्प भी मिलेगी। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, रसवी आओ जात तहसील पर पड़त निशान, है ना। मतलब एक बार बार रिपीटेशन से भी एक ऐसा बच्चा जो वीक है एजुकेशन मतलब क्लासेस में प्रैक्टिस को लेकर, वो भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो रिवीजन साथ साथ ऐसे ही करना है आपको, बार बार जब तक खुद से कंप्लीट ना कर लो चीज़ों को, तब तक लगातार जुड़े रहना है, मेहनत करते ही रहनी है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आगे की कल की क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।